यहाँ पे एकत्रित क्यों हुए हैं? हमने जो है आज ज्ञापन देना है कर्ज मुक्त भारत अभियान के बैनर तले जो है हम डीसी साहब के पास जाके वहाँ पे जो है अपनी बातें रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, किस प्रकार जो है हम कर्ज की दलदल में बहुत परेशान हो रहे हैं और परेशानियाँ इस तरीके से हो गई है कि लोग जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो उसी के साथ जो है हमारे प्रदेश के प्रभारी विनय शर्मा भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास आए हुए हैं आज हमारे साथ जो है अपना उपायुक्त कार्यालय जाएंगे, ज्ञापन देंगे। तो मैं मांग करूंगा कि सर जो है 2 कल सब जो है आप लोगों के बीच में अपने रखिए और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखिए, आज देश में हो क्या रहा है। आज आम जनता अपने 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 10 लाख के कर्जे हैं लोगों के, और वो कर्जे के दलदल में फंसे हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से। उसमें चाहे नोटबंदी है, जीएसटी है या लॉकडाउन है। अब वो जब किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक वाले, रिकवरी वाले, फाइनेंस वाले उन्हें बार बार गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं और इतना परेशान किया जा रहा है कि देश की जनता कर्जे के कारण आत्महत्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसी देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का सरकार लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर रही है। अभी जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी, उनका 37,000 रुपये का कर्जा हेयर कट नाम दिया गया और उनका छोड़ दिया गया कि आपको 37,000 करोड़ रुपये नहीं भरना है। सनी देओल साहब का 56 करोड़ का बंगला था, दूसरे दिन नीलामी थी और सुबह ही वो नीलामी रद्द कर दी गई। वहाँ क्या बोला गया, टेक्निकल एरर था, और आज वो मज़े से अपने घर में रह रहे हैं। वो घर से नहीं निकाले गए, ना ही उन्होंने पैसे दिए। अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ने माफ़ किया है। एक ही देश में एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतनी राहत दी जा रही है और दूसरी ओर जो आम जनता कर्जे से परेशान है उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरबीआई की जो गाइडलाइन है, रिकवरी वाले, फाइनेंस वाले बिल्कुल भी उसको नहीं मान रहे। आप लोग इस अभियान से जुड़े हैं। अभियान में जुड़ने का मकसद ये है कि आप अपनी जानकारी बैंक को दे दें कि हमें दिक्कत है, परेशानी है, हमें समय दिया जाए। सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बैंक को अपने पत्र दे दिए हैं कि अब हम क्यों नहीं भर पा रहे, अपना कारण बता दिया है। और हर व्यक्ति ने यह भी बताया कि हम देना चाहते हैं, हमें समय दे दो, या तो जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ कर रहे हैं हमारा भी माफ़ कर दो। लेकिन बैंक वाले वो पत्र लेने के बावजूद भी परेशान कर रहे हैं। उन बैंक वालों को भी हम चेताना चाहते हैं और आज डीसी साहब के माध्यम से भी हम लोग जो रिकवरी वाले, फाइनेंस वाले गलत कदम उठा रहे हैं, इलीगल तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, एक तो उन पे नकेल लगाई जाए, इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और दूसरा, सरकार ने क्या किया, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, हम उन सभी लोगों की जानकारी भारत सरकार को दे रहे थे लगातार। उसके बाद आप लोगों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता था जिसको कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र कहा जाता था। वो प्रमाण पत्र क्या काम कर रहा था, जैसे अभी आपके सिंपल लेटर से बैंक नहीं मान रहा है, लेकिन वो प्रमाण पत्र होता था, बैंक बात मान रहा था, तो बहुत से लोगों को मदद मिल रही थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कोर्ट मांग रहा था कि भैया आपने अगर सरकार के पास आवेदन किया है तो आपके पास क्या प्रमाण है। तो वहाँ पे जब वो प्रमाण पत्र दिया गया तो कोर्ट ने उनको राहत दिलाई, बैंक से समय दिलाया। वो प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं आम जनता की मदद कर रहा था। अब सरकार ने वो प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी और कहा क्या कि आप संस्था के माध्यम से इस तरह लोगों की मदद नहीं कर सकते। हम भी यही कह रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, ये काम था जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं, जो सरकारों में हैं या सरकार के जनता के प्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो उनका काम था। अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और हम अगर आम जनता की मदद कर रहे हैं तो सरकारों को दिक्कत क्या है? सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं कि आम जनता कर्जे से बाहर निकले? तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि सरकारों की बिल्कुल भी मंशा नहीं है। किसी भी पार्टी के राजनेता ये नहीं चाहते हैं कि आम जनता कर्जे के दलदल से बाहर निकले। अगर कोई भी नेता चाहता होता कि आम जनता आज कर्जे से परेशान है, उसकी मदद होनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए, तो आज वो यहाँ पे खड़ा होता जहाँ लोगों की भीड़ लगी रही है, जहाँ पे परेशान लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो अब जनता का भी दायित्व बनता है कि सवाल करें, उनसे पूछें कि आखिर आप लोग इस मुद्दे पर आप कर्जा माफ नहीं करेंगे। हमें पता है कर्जा माफ करना सरकार का काम है जो सत्ता में है,
लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी कोई विधायक है, सांसद है, वो कम से कम अपनी बात इतनी रख दे कि ये कर्जा मुक्ति का जो मुद्दा है ये जायज है, लोग परेशान हैं और लोगों की मदद होनी चाहिए। वो क्यों आज खड़े नहीं हो रहे हैं यहाँ पे? अपनी जिम्मेवारी से वो लोग क्यों भाग रहे हैं? हम लोगों ने देश के सभी सांसदों को पत्र के माध्यम से बता दिया है। आपकी लोकसभा हमीरपुर आती है, अनुराग ठाकुर जी सरकार में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं। उनको पत्र के माध्यम से बताया गया है कि ठाकुर साहब, आपके क्षेत्र में जनता कर्जे के दलदल में है और उसके पीछे जो वजह है वो आपकी सरकार की ही गलत नीतियां वजह हैं। आप इस बात को मानिए, इस गलती को स्वीकार करिए और लोगों को राहत दीजिए। लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और उनसे हमने ये नहीं कहा माफ कर दो, हमने यही कहा कि आप सिर्फ हमें ये बता दो कि आप इस मुद्दे पर, जो हमने जनता की परेशानी का मुद्दा उठाया है, आप जनता के साथ हैं या नहीं है। हाँ ना में जवाब मांगा है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगर हमने उनको चुना है और वो आज हमारे साथ नहीं है, तो हमें भी कल को फिर चुनाव आ रहे हैं, तो ये सोच समझ के फैसला लेना है कि ऐसे लोगों को चुनना है या नहीं चुनना। हमारे वोट में बहुत ताकत है, लेकिन हमने उस ताकत को अगर हम अच्छे तरीके से पहचानेंगे, उसका यूज़ करेंगे, तो वो हमारी ताकत बनेगी। लेकिन हम अगर उन्हीं नेताओं के नारे लगाएंगे, उनके लिए जय जयकार करेंगे, उनके लिए झंडे उठाएंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि जनता खुश है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरी जय जयकार करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये समझूं कि आप लोग परेशान हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो पता है हमें परेशान है। तो नेताओं की जिम्मेवारी क्या थी कि आज यहाँ पे आए और लोगों की परेशानी सुने, कम से कम समस्या के साथ खड़े तो हो जाइए। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं वो लोग संसद में जिनको बना के भेजा, वो वहाँ पे क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है तो आम जनता को क्यों नहीं दी जा सकती? आज वो सांसद क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं कि जिस देश पे पिछले 75 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज उसी देश पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है 9-10 सालों में। वो कर्जा क्यों लिया देश ने और कहाँ गया? वहां पे तो जनता नहीं जाएगी ना, जनता ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है और वो प्रतिनिधि ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है आम जनता को, देश को फिर से गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई के लिए संगठित हो जाइए। एक एक घर में हमारे अभियान की जानकारी पहुंचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। अगर हम लोग उसकी परेशानी में खड़े हो जाते हैं, तो बहुत से लोग हैं और अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कदम, जो आत्महत्या करने जा रहे थे और उन्होंने अपने आप को रोका, अपना कदम पीछे लिया, आज जिंदा हैं, जी रहे हैं। तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता है। हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि देश में इस तरह से निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, सरकार जिस तरह कह रही है कि संस्था ना उठाए, जो व्यक्ति परेशान है वो पीएम हो जाए, तो क्या आम आदमी दिल्ली जाके अपनी समस्या पे बात कर सकता है? पीएमओ जाके अपनी परेशानी बता सकता है? ये सरकार को ही पता है कि नहीं पहुंच सकता। और उनका ये एक तरीका है अभियान को रोकने का, लोगों को संगठित ना हो, इसको रोकने का एक तरीका है। लेकिन अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपये का कर्जा माफ नहीं हो जाए। मैंने पूरे हिमाचल की जिम्मेवारी ली है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक आपके गांव गांव तक पहुंचता रहूंगा जब तक आम जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता। इसी तरह पूरे देश में ये अभियान चल रहा है और अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, आपकी सभी विधानसभा के ग्रुप बना दिए गए हैं, उसमें परेशानी लिखिए, आपकी परेशानी का हल होगा। ये जो अभी ज्ञापन हम डीसी साहब को दे रहे हैं, इसकी एक कॉपी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, वैसे डीसी के माध्यम से हम ये ज्ञापन, उसकी एक कॉपी हम सीएम को भी देंगे। तो जिस दिन सभी जिला में हमारा ये ज्ञापन हो जाएगा, उसके बाद वो सभी सीएम की कॉपियां लेके हम शिमला जाएंगे, तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। ये संख्या बल ही हमारी ताकत है और इस ताकत के दम पे लड़के हम लोग एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाएंगे। 2024 में जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार का सबसे पहला काम कर्जा माफी होगा। तो वो कब होगा? जब हम लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो जीतेंगे। एक नारे के साथ
इसको समाप्त करते हैं और ज्ञापन देने चलते हैं। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।